पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी और संकरी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान पर ग्रे और नीली धुंध मिलकर अजीब सा माहौल बना रही थी। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी 8 साल की मोनिका खिड़की से जंगल को घूर रही थी। पेड़ इतने घने थे कि उनके बीच अंधेरा दिन में भी जिंदा लग रहा था। तभी मोनिका अचानक जोर से कार रोको! मनोज ने घबराकर गाड़ी धीमी कर दी। क्या हुआ बेटा? मोनिका की सांस तेज चल रही थी। मैंने झाड़ियों के पीछे कुछ देखा, 2 चमकती हुई आंखें। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो और मुस्कुराए। मनोज ने शांत रहने की कोशिश की। यहाँ जानवर होते हैं, उनकी आंखें लाइट में चमकती हैं। मोनिका ने धीरे से कहा, पापा, वो आंखें जानवर जैसी नहीं थी, वो बिल्कुल इंसान जैसी थी। आगे बैठी पूजा पलटकर बोली, बस पापा के साथ बैठकर हॉरर स्टोरी सुनोगे तो ऐसा ही होगा। तभी एक जंगली हिरण अचानक सड़क पर आ गया। मनोज ने जोर से ब्रेक लगाई। हिरण कुछ सेकंड्स तक गाड़ी के सामने खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ चला गया। पर मोनिका की आंखें फैल गईं। वो हिरण चल नहीं रहा था, वो सीधा खड़ा हो गया था और मुझे देख रहा था। मनोज और पूजा ने एक दूसरे की तरफ देखा। बस इमेजिनेशन है, मनोज बोला। लेकिन मोनिका ने जो देखा था वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था। मनोज एक सिविल इंजीनियर था जिसे पहाड़ों के बीच 10 महीने के प्रोजेक्ट के लिए पोस्टिंग मिली थी। जंगल के बिल्कुल किनारे एक पुराना सा 1 रूम वुडन कॉटेज बना था, जहां वह अपनी पत्नी पूजा और मोनिका के साथ रहने लगा। दिन के वक्त सब सामान्य लगता, पर जैसे ही शाम होती, पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट, जानवरों की आवाजें और कभी कभी किसी के चलने की आहट। मोनिका अक्सर रात को उठकर कहती, पापा, कोई बाहर खड़ा है। पर बाहर जाकर कुछ नहीं होता। क्रिसमस करीब आ रहा था। मोनिका खुश थी पर थोड़ी डरी हुई भी। सेंटा क्लॉज आएगा ना? उसने पूछा। पूजा हंसी। गांव में क्रिसमस मेला भी लगता है। हाँ बिल्कुल, सब एक साथ मजा करेंगे। मुझे भी मेला देखना है, मोनिका बोली। मनोज ने प्रॉमिस किया, कल मैं जल्दी आऊंगा, पक्का। लेकिन अगले दिन का काम खत्म ही नहीं हुआ। मोनिका उदास होकर सो गई। अगली शाम ठीक 5 बजे कॉटेज के दरवाजे पर नॉक हुई। ठक ठक ठक। पूजा ने दरवाजा खोला। बाहर एक 35 से 40 साल की औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और हवा उसके आसपास अजीब सी ठंडी लग रही थी। पूजा, मैडम, मुझे साहिब ने भेजा है मेला दिखाने ले जाने के लिए। पूजा को हैरानी। पर मनोज ने तो नेटवर्क नहीं मिलता यहाँ। औरत ने बात काट दी। और अंधेरा हो रहा है, जंगल का शॉर्टकट है, 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। मोनिका खुशी से उछल पड़ी। मम्मी चलो ना। पूजा का मन घबराया पर बेटी की खुशी के लिए वह मान गई। जंगल के अंदर जाते ही हवा और ज्यादा भारी और ठंडी हो गई। पेड़ इतने पास थे जैसे रास्ता बंद कर रहे हो। सियारों के रोने और कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। तुम यहाँ रोज आती हो? पूजा ने पूछा। औरत धीरे से बोली, जो यहाँ आ जाता है वो रोज नहीं आता। पूजा ने क्रॉस निकालकर प्रेयर शुरू की। बंद करो ये सब। औरत अचानक गुस्से में बोली। उसकी आंखें लाल चमकने लगी। मोनिका ने डर के मारे पूजा का हाथ पकड़ा। मम्मी, पेड़ के पीछे एक लड़का है, उसकी आंखों में कुछ भी नहीं है। औरत इस हंसने लगी। जंगल में छलावा रहता है, वो इंसान जानवर जो चाहे बन जाता है। अचानक पूजा ने पीछे देखा। एक काली परछाई उन्हें बुला रही थी। सामने एक आदमी दिखा। पूजा, जल्दी आओ। पूजा भागकर रुकी, पर कुछ गलत था। वह मनोज आंखों में नहीं देख रहा था। जैसे ही वह मोनिका को उठाने लगा, पूजा ने क्रॉस आगे कर दिया और वह मनोज धुंध बनकर गायब हो गया। आप पापा नहीं थे? वो वही मोनिका चीज बोली। थी जो मैंने पहले देखी थी। तब असली मनोज टॉर्च के साथ जंगल से निकला। पूजा और मोनिका उसकी तरफ भागी। तीनों ने साथ प्रेयर की। आंख खुली तो जंगल शांत था। गांव पहुंचकर पता चला वह घूंघट वाली औरत अनिता थी, जो लोगों को छलावा से बचाने की कोशिश करती थी। मनोज ने तुरंत ट्रांसफर ले लिया, वह जगह छोड़ दी। पर कहते हैं छलावा जिसे एक बार देख ले, वह उसका पीछा कभी पूरी तरह नहीं छोड़ता। कभी कभी मोनिका आज भी कहती है, पापा, रात को खिड़की के बाहर कोई खड़ा था और इस बार
वह मुस्कुराया। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।